नीतीश जी तो तोरे जात के ना खून। जात है तो की हुआ उससे? जात के नाम पर कलंक है। नीतीश जी जात के नाम पर कलंक है क्यों? हाँ हाँ, हम कीजिएगा कुछ तभी न आएगा, हम कुछ दिखाएंगे तभी ना हमको आदमी सपोर्ट तो करेगा। दिखाए ना दलितों के ऊपर इतना हाँ। बढ़िया अत्याचार आप सब करते थे, वो सब रोकने का एगो प्रयास वो किए। सब रोक। ये भी नीतीश कुमार जी के जाति से ही है और इनके ऊपर भी दलितों के द्वारा अत्याचार किया गया, जबकि लोग कहते हैं कि दलितों पे अत्याचार यही लोग करते हैं। नीतीश जी बोलते हैं कि जो मतलब कि सबका सुनते हैं हम, सच्चे में? नहीं, किसी का नहीं सुनता। वो जने पूरी देखता है उन्हें मुड़ी घुरा देता है। मैंने पूरी देखता उन्हें मुड़ी घुमा देता है। हाँ हाँ, ये हम किस क्या कह के एफआईआर हुआ आपके ऊपर? हमने बीवी का हाथ पकड़ लिया, ब्लाउज फाड़ दिया, साड़ी फाड़ दिया, गाली दिया। ऐसा केस? हाँ। यहाँ का हमारे गांव में जो रविदास है उसका कहना है कि अगर ये भी कह देंगे झूठ मूठ के, रे बहन चो चमार, जाके केस कर देता है, इस पर केस सरकार ले लेता है, इस पर एक्शन भी ले लेता है। क्या लगता है कि जो मतलब कि उनको एगो हथियार मिल गया है? इसका मतलब तो वही हथियार किया, और मिलने जुलने में पैसा कुछ लेके इससे मिलने के लिए भी तैयार होता है बाद में। पैसा 10 की जगह 50,000 लेंगे तो मिलेंगे या करेंगे। अच्छा, फिर मिलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं? हाँ, हमारा गांव में 2-4 गो ऐसा केस हुआ है जिसके पैसा उसको सरकार देता है लड़ने के लिए, अब वजह बाद में केस मिलने के बाद कुछ पैसा भी लेके केस भी मिल जाता है। सीताराम मंडल जी हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो जाता है और एफआईआर दर्ज होने का कारण क्या है और किस घटना को लेकर के एफआईआर दर्ज हुआ, और यह आपसी गांव का लड़ाई था और उस लड़ाई को किस रूप से दिया गया, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सीताराम जी, आपके ऊपर जब एफआईआर हुआ था थाने में, तो क्या कह के एफआईआर हुआ था? एफआईआर तो जैसे खेत पर हुआ, वहाँ चल गया घर, उन लोग मान लिया 2-4-5 आदमी आ गया, लाठी उठी चलाने लगा था, हमारे पास भी पहना था, हम भी चला दिए, उसको लग गया एक आदमी को उधर भी, हमारा भी हाथ टूट गया था। उसके बाद वो जाके थाना में केस कर दिया कि हमारा बीवी के हाथ पकड़ लिया, ब्लाउज फाड़ दिया, साड़ी खींच लिया। फिर हम भी गए, लेकिन हमारा केस उस समय नहीं लिया, हमको घुमा दिया थाना से। फिर उसके बाद घर पर आया पुलिस, बल नहीं दीजिए किसका किसका क्या बात है, जब ऊपर से दबाव आया तब। इसके बाद तो फिर अभी तक के डोपे है, वो केस अभी तक चालू है। अभी तक केस चलिए रहा है? हाँ, आज उसका था चार्ज। अच्छा, तारीख चल रहा था अभी। हाँ, तो जो आपके ऊपर केस किए वो कौन लोग थे? उन लोग रविदास है, जैसे उसका नाम है कि ओकर अधिक दास। मतलब कि वो रविदास सभी हाँ, सभी एफआईआर करने वाले आपके ऊपर रविदास लोग थे। तो अब तो ये हरिजन एक्ट लग गया होगा। हाँ लग गया था हरिजन एक्ट, हम लोग को अंदर 8 दिन रहना पड़ा, उसके बाद बेल कराए हैं। 8 दिन में बेल भी हो गया? हाँ, पावर उबर वाला लोग हैं की जी? नहीं पावर तो वकील ने लगाता है, अच्छा। हमरा पावर लगाने से होता तो बाहर से बाहर निकल जाते। अच्छा, तो हरिजन एक्ट में इतना जल्दी बेल नहीं न होता है? हो गया, हुआ तो 8 दिन रहे अंदर में, उसके मतलब बाद। क्या लगता था कि मुकदमा झूठा था इसलिए? हाँ, उसमें वकील मान लिए बनाया अपना, क्या पॉइंट दिया जो कि बेल 8 दिन के अंदर हमरा हो गया, 8 दिन के अंदर है। देख लीजिए नीतीश जी, हरिजन एक्ट का दुरुपयोग किस तरह से बिहार में किया जाता है। बेचारा बेवजह परेशान हुए, 8 दिन में ही हरिजन एक्ट में बेल हो गया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिजन एक्ट सच में हुआ था इनके ऊपर या इनका गलती था या इनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया था। कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ था? 4 आदमी के ऊपर। वो सब कौन थे? वो सब, एक तो हमारा भाई था, एक हमारा लड़का था, एक और पड़ोस के जिसका खेत था, झमेला उसी से था। हम लोग बोलने के वजह से कि भाई, मतलब आप आपसी में मतलब कि बोलने के कि भाई खेत तो तुम्हारा बाबा बेच दिया, और उसका पोता बेटा जो है कह रहा है कि नहीं हम खेत हम जोतेंगे, आधा आधा भी बचा हुआ है। फिर उसका प्रक्रिया हुआ, कागज पत्तर लाइए भाई तुम भी, और खेत वाला भी लाएगा। हम लोग यही बोले कि कागज दिखाएगा ना भाई कि हाँ हमारा खेती बचा हुआ है, और जो खरीदा वो दिखाएगा कि हमारा केवाला हुआ है 2 गो। मतलब आप बीच में पंचायती करने गए हाँ, और उसका नतीजा हुआ आपको हरिजन एक्ट सौगात में हाँ, मिला। 2-4-5 आदमी लाठी भी चला दिया हमरे आप ऊपर। ही के ऊपर? हाँ, यानी आप बीच में पंच बनने गए तब? हाँ, तो क्या लगता ऐसे है पंच उंच बनना चाहिए हर? ऐसे में कैसे बनना चाहिए, आदमी कोई गलत काम भी कर रहा है तो उसको रोकना तो गुनाह है। कितना दिन से ये केस झेल रहे हैं आप? अभी तो करीब 2 साल 1.5 साल हो गया है। 1.5-2 साल से आप केस को झेल रहे हैं? हाँ, क्या लगता है कि न्याय मिलेगा कि लंबा चलेगा? अब इसका तो हमारे हाथ में तो है नहीं। अच्छा, जो हरिजन एक्ट मजबूत किए, जो हरिजन एक्ट को इतना सशक्त बनाए कि मतलब कि बताते हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार ये लोग करते, तो सच में अत्याचार करते तो हैं आप उसका सब? यहाँ का हमारे गांव में जो रविदास है उसका कहना है कि अगर ये भी कह देंगे झूठ मूठ के, रे बहन चो चमार, जाके केस कर देता है, इस पर केस सरकार ले लेता है, इस पर एक्शन भी ले लेता है बिना दिया। ऐसे किया तो उसका बात मान लेता है।
और हम लोग के साथ अगर कुछ होता भी, अगर हम लोग बोलते तो इसका कोई एक्शन नहीं लेता। तो क्या लगता है कि जो मतलब कि उनको एगो हथियार मिल गया है? इसका मतलब तो वही हथियार किया, और मिलने-जुलने में पैसा कुछ लेके इससे मिलने के लिए भी तैयार होता है बाद में। पैसा 10 की जगह 50,000 लेंगे तो मिलेंगे या करेंगे। अच्छा, फिर मिलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं? हाँ, मिलने के लिए तैयार होता है। पहले सरकार कुछ पैसा भी देता था उन लोग को। हमारा गाँव में 2-4 गो ऐसा केस हुआ है, जिसके पैसा उसको सरकार देता है लड़ने के लिए। अब वजह बाद में केस मिलने के बाद कुछ पैसा भी लेके केस भी मिल जाता है। बताइए, सरकार से भी पैसा मिल जाता है केस लड़ने के लिए, और उसके बाद वहां से पैसा ले लेते हैं, और बाद में फिर केस को आपसी सामाजिक में बैठक करके फिर पैसा लेके केस भी मैनेज मिला करते देता हैं। है, हाँ, मिला देता है। केस खत्म करता है, लेकिन बिना पैसा लिए अभी भी मिलने के लिए तैयार है, लेकिन बिना पैसा के। कितना पैसा मांगता है? अभी 40,000 रुपया माँगता है। 40,000 रुपया मांगता है। अच्छा, केस में आपका पैसा कितना खर्चा हो गया होगा? और केस में तो पैसा 15,000 रुपया तो उसी समय लग गया बेल में। 10-20,000 रुपया हाथ टूट गया था, उसमें लगा। पटना से, यहाँ से पटना तक जब गए आप थे। बीच बचाव लड़ाई करने में, छुड़ाने में गए, तब हाथों टूट गया। हाथ भी टूट गया। वही सब तोड़ दिया हाथ को हाँ, भी, और हाँ। केस में उल्टे फंसा दिए। उसका कपार फूट गया, तो एक्शन में आ गया। तो कपार आप ही फोड़े थे? हाँ, हमरे से फूटा था भाई। अब जब हमरा लगा चोट, तो हमरा भी तो फर्ज बनता है। हाँ, कि कुछ तो उसको भी लगा, उसका भी कपार फूट गया। देख लीजिए। बीवी के साथ कोई झमेला नहीं है, लेकिन उसका बीवी, मैं केस करने वाला, उसका बीवी वाला हमरा ब्लाउज फाड़ दिया है, हमरा साड़ी खींच लिया है, बिना वजह अच्छा, के। नीतीश जी को क्या कहिएगा? वो बोलते हैं कि दलितों के ऊपर ये सब अत्याचार करते हैं। और नीतीश जी अब क्या करते हैं और क्या कहते हैं, उसका कोई कहने वाला है, वो सुनने वाला है किसी के? नीतीश जी तो बोलते हैं हम जनता का सुनते हैं। सुनते हैं, अगर सुनते तब ऐसा होबे नहीं करता। नीतीश जी बोलते हैं कि जो मतलब कि सबका सुनते हैं हम। सच्चे में? नहीं, किसी का नहीं सुनता। उ- जने पूरी देखता है उन्हें मुड़ी घुरा देता है। मैंने पूरी देखता उन्हें मुड़ी घुमा देता है। हाँ हाँ, ये एकदम 100% घुरा देता अच्छा, है। आपका जाति क्या है? कुर्मी। अच्छा, आप भी कुर्मिये से हैं। हाँ। तो कितने लोगों के ऊपर हरजन एक्ट हुआ है आपके गांव में? गांव में तो लगभग अच्छा आदमी पर है। अच्छा आदमी पर हरजन एक्ट है। हाँ। तो सबसे क्या लगता है कि दलितों पे अत्याचार आप करते हैं? हम नहीं करते, वो सब करता है। आप ही के ऊपर हाँ केस करके? हाँ। तो दलित लोग तो कहते हैं कि यही सब अत्याचार करता नहीं, है। गलत बात है, वही सब करता है। कुछ करिएगा धमकी दे देगा कि हरिजन ऐड कर देंगे, फलना फरी कर तो देंगे। क्या लगता है वो उसको सही मतलब हथियार मिल गया है? मानिए एक तरह हथियारे है। जैसा कि आप सुन रहे थे कि लोगों का कहना है कि एफआईआर करते हैं तो सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, और फिर जब ज़्यादा दिन तक लड़ाई चल जाता है तो फिर आप उसी ग्रामीण बैठक में उस केस को सुलझाने का प्रयास किया जाता है, और फिर ग्रामीण के द्वारा पैसा लेकर के फिर केस मैनेज किया जाता है। तो नीतीश जी इस पर थोड़ा विचार कीजिए। नीतीश जी तो तोरे जात के ना? जात है तो की हुआ उससे? जात के नाम पर कलंक है। नीतीश जी जात के नाम पर कलंक हकीन? हाँ हाँ, कैसे कलंक हकीन? कलंक हकीन तो ओकर अथिये ने सही हकीन। सही ना है कुछ कि नीतीश जी तोर जात के खुनी लिए कम बोले पसंद कर? नहीं नहीं, वो सब बात नहीं है। काम कीजिएगा कोई तभी ना आएगा, हम कुछ दिखाएंगे तभी ना हमको आदमी सपोर्ट करेगा। दिखाए ना दलितों के ऊपर इतना हाँ। बढ़िया अत्याचार आप सब करते थे, वो सब रोकने का एगो प्रयास नहीं, वो किए। सब रोक देता तब तो ठीक ही रहता। रोका लेकिन नहीं ना। बोलने से नहीं ना होता, करेगा तब ना। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि युवा साथी थे, इनका भी कहना था कि हमारे गांव में बहुत लोगों के ऊपर हरजन एक्ट हुआ है, और एक सीताराम जी थे, ये भी नीतीश कुमार जी के जाति से ही है, और इनके ऊपर भी दलितों के द्वारा अत्याचार किया गया, जबकि लोग कहते हैं कि दलितों पे अत्याचार यही लोग करते हैं। आपसे क्या लगता है कि आप कभी लड़ाई कीजिएगा? हम लोग तो डर से उससे बात भी नहीं करते, हो सकता है हरिजन ऐड फिर कर देगा। नहीं? ऐसा है, एक बार जब आदमी दूध से डर फूक जाता है ना, तो मार भी फूक के पीता है। हाँ। एक बार जब हो गया, कोई लड़ता भी तो हम लोग जाते भी नहीं हैं। आप डर से जाते भी नहीं, नहीं? हो सकता है फिर नाम दे देगा हरिजन ऐड में, इसलिए जइबे नहीं करते हैं। कपार फोड़े के काम तो यादव लोग के है, जो कि बीच बचाव के लिए नहीं बात मान लेते, डंडा से फोड़ दली, लेकिन ये सब नीतीश कुमार के जाति के तो हक होता, ये सब कनेस करे लग गलो। अरे वो चल गया बा, उहे अइले 2-4-5 गो ओकरे मिल गेले, पैनमा ओकरे पैनमा से चल गेले। आप केस करने नहीं गए थाना में? ना गए थे हम भी, लेकिन हमरा केस नहीं लिया उस समय। तो आप हाँ। कौन जाति से हैं? कुर्मी से। अच्छा, आप कुर्मी से हैं। धानु। अच्छा, आप धानु हैं। हाँ, और जो केस किया वो रविदास। रविदास जी थे। हाँ।
तो मतलब खेत का झगड़ा हुआ और जाके बोल दिए, मतलब कि थाना में किस क्या कह के एफआईआर हुआ आपके ऊपर? हमने बीवी का हाथ पकड़ लिया, ब्लाउज फाड़ दिया, साड़ी फाड़ दिया, गाली दिया। ऐसा केस? हाँ। तो कितने लोगों के ऊपर हर्जन एक्ट हुआ था आपके घर में? 4 आदमी, कौन कौन थे वो? विनोद मंडल, अभय मंडल, अजीत मंडल। यानी कि आप सब भाई हैं? भाई भी है, टोला माला भी था कोई, जिसका खेत था ना, उस खेत था दूसरा के, उस पर उन अच्छा, लोग लोग को समझा दीजिए बढ़िया से, झगड़ा किस बात के लेकर के हुआ था? बस वही खेते के लेके हुआ था झगड़ा। ऐसे झगड़ा खेत जिसका था ना, वो आदमी कमजोर था थोड़ा, तो उसका बाबा खेत खरीदा था, और उसके बाद वो कह रहा था बल नहीं नहीं बिका, हमारा जमीन है ये, हम आधा लेंगे इसमें। तो और आदमी वहाँ जुट गया था, हम लोग जिसे बोले वहाँ कि भाई तुम्हारा खेत तो बिक गया, तुम्हारा खेत है कहाँ? जिसका खेत है अब उन जानेगा, तुम्हारा खेत बिक चुका है। 20,000 देख मैनेज कर न ला, की कर पैसवा होते तबे ना, पैसवा है कहाँ? कोर्ट में तो परेशान है, तो कहीं सजा उजा हो गया। अब हो ही नहीं, तब होबे न करते। जैसा कि आप सुन रहे थे, आगे भी अपडेट आप तक देते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है।